कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। अपने स्वधर्म में रहकर पावन बन सबको ज्ञान का रंग लगाने वाले साक्षी अशरीरी सूक्ष्म सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। कदम कदम पर बाप की मदद का एहसास किनको होगा? जिनका हर कदम बाप के कहे अनुसार होगा, जो अपने हर कदम की खबर बाबा को देंगे। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों को हर कदम पर बाप के साथ का होता है एहसास। हमें याद तो शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड रखना है। बाबा को हमारे पत्रों का बहुत इंतज़ार रहता है। बाबा की पाती तो हम रोज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें बाबा को अपना भी सच्चा सच्चा समाचार सुनाना चाहिए। कैसे सुनाएंगे? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। कैसे करना है ये विस्तार में सुनेंगे मुरली में। बाबा के किन कर्तव्यों के कारण इतनी महिमा है जानने के लिए सुनते हैं 29 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। कोई भी बात है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को बताओ। तब बाबा हर कदम पर, हर समस्या के लिए, हर टॉपिक पर बाबा हमें राय देंगे, विधि बताएंगे क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते अपना पूरा पूरा सच्चा समाचार हमें
हर कदम के बारे में जो भी है वो सब हमें सच्चाई से, ईमानदारी से शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के थ्रू बताना चाहिए, तब मिलेगी हमें बाबा की मदद। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है। कैसे? जो बाप को नहीं जानते वो तो विपरीत बुद्धि है ही, लेकिन बाबा के बच्चों में भी कोई प्रीत बुद्धि और कोई विपरीत बुद्धि बाबा आज उत्तर में बताते हैं। जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। जिनका बाप दादा से कनेक्शन ही नहीं है, अपनी कोई बात बताएंगे ही नहीं, राय लेंगे ही नहीं, तो बाबा कहते हैं वो विपरीत बुद्धि। और जो बताएंगे, राय लेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, वो है प्रीत बुद्धि। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। किसी से भी अनबन हुई ब्राह्मण परिवार में, या ये तो साकार मुरली है, उस समय ब्रह्मा बाबा से भी किसी को नाराजगी हुई तो सोचते कि हमको तो शिव बाबा से ही मतलब है, याद तो उनको करना है ना, तो हमें सेंटर जाना ही नहीं है, मधुबन जाना ही नहीं है, समाचार देने ही नहीं है, राय लेनी ही नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है, शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो घर बैठ जाते हैं, उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है और फिर वो कहलाते हैं विपरीत बुद्धि। तो इसलिए बाबा आज हमें सावधान करते हैं कि कोई भी बात है तो वो हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को बतानी चाहिए। अभी नहीं है साकार में ब्रह्मा बाबा, तो बाबा ने मुरलियों में बताया कि जो निमित्त आत्माएं हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको हमें बताना चाहिए। कोई भी साधन नहीं है तो बाबा को हमें चिट्ठी लिख कर देनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए और फिर बाबा के चित्र के आगे रख दें और फिर शांति से बैठे, कनेक्टेड हों, अपने आप बाबा श्रीमत देंगे, टचिंग होगी। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है, अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है और प्रीत बुद्धि बच्चे हमें बनना है। गीत बजाऊं? शुक्रिया मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जमाने ने हमें ठुकराया, बाप ने हमें अपनाया, और जो बाबा ने दिया वो जमाने में कोई भी देहधारी दे नहीं सकता। ऐसा सहारा मिला हमें, भगवान हमारा सहारा है। तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। 9 लाख से सतयुग स्टार्ट होगा और 2 करोड़ होगा। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं और त्रेता के एंड में फिर 33 करोड़ होंगे। तो पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है, इसीलिए देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है, पुकारते इस पतित दुनिया में हैं। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। कहते हैं ना, नीच खल पापी कामी।
तो बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। और कहीं भी देखो इस तरह से देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है जितनी भारत में होती है। तो बाबा कहते बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे, अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। बाबा का जो रथ है उसको भी याद करना है, उनको भी शुक्रिया करना है, उनका भी रिगार्ड रखना है। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। देखो बच्चे दूर जाते हैं तो माँ बाप को इंतजार रहता है ना, चिट्ठी का, पत्र का। खैर आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, मैसेजेस का ज़माना है, लेकिन बाबा को इंतजार रहता है बच्चों के पत्र का। तो बच्चा बन बाप को चिट्ठी लिखनी चाहिए, सजनी बन साजन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा को कैसे लिखेंगे? थ्रू ब्रह्मा। लेटर भेजते थे पहले तो लिखते थे ना, टू शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, पांडव भवन, मधुबन, माउंट आबू, राजस्थान। देखो कोई माता थी, वो तो तरबूज के ऊपर ही लिख दी और तरबूज को ट्रेन में रख दिया और पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। बाबा कहते हैं ना ये मेरा पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स है। तो ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। ब्रह्मा बाबा को कहेंगे तब तो शिव बाबा सुनेंगे ना। इसीलिए देखो अभी जाते हैं मंदिरों में, शिवलिंग रहता है अंदर, नंदी बैल बाहर, तो नंदी बैल के कान में कहते हैं ना। तो ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। साकार में शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? तो ब्रह्मा तन में ही तो याद करेंगे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ हैं तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। कई बच्चे थे जो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं करते थे, इसलिए बाबा फिर मुरली के थ्रू समझाने देते हैं कि प्रीत बुद्धि किसके साथ हो? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियाँ साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। खैर अब तो पत्र लिखने का ज़माना तो ऑलमोस्ट चला ही गया है। मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वीडियो कॉल्स हो गए हैं अब तो बाबा कहते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं। बाबा कहना चाहते हैं इंसानों को तो बहुत लिख लिया हमने, हाँ आया पत्र का जवाब, चलो आया भी, लेकिन जो चाहिए था इंसानों से वो मिला? तो अब मिला है हमें साजन का भी साजन, शिव साजन, है ना। तो देखो अब परमात्मा को लिख के अपने दिल की बात बाबा को कह के देखो, जो चाहा ना उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा, जो कभी सोचा भी नहीं होगा, ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं होगा, वो मिलेगा। तो भगवान की पाती, ये मुरली, ये तो हमें रोज मिलती है। अब हमें भगवान को पाती लिखनी है, प्रेम पत्र लिखना है, अपना समाचार देना है। तो अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं। बाबा को रोज मैसेज करें, बाबा के साथ ग्रुप बनाना चाहिए।
तो निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें, तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। किसी से कुछ मनभेद हुआ तो बाबा को ही छोड़ देंगे, मुरली छोड़ देंगे, सेंटर ही नहीं आएंगे। तो अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा, समझो श्री कृष्ण हैं तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े। भक्ति में भी अर्जी डालते हैं ना, तो शिव बाबा को भी लिखनी है। चलो, आप जिसको मानते हो भक्ति में लिखते भी आए, करते भी आए। बाबा कहते हैं भगवान को बताओ तो सही, तो शिव बाबा को भी लिखो। श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे, फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगड़ दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो। कहते हैं हमें ब्रह्मा बाबा से कुछ लेना देना नहीं, हम शिव बाबा को याद करते हैं और यज्ञ में हमें जो करना है हम कर लेंगे, हम शिव बाबा की मदद कर देंगे, हम उनको मदद करते रहेंगे, मतलब बाबा का काम हम करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगड़ दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो। बाबा से जो रिटर्न चाहिए वो तो हमें ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही मिलेगा। कदम कदम पर राय लेनी पड़े। कदम कदम पर हमें बाबा से राय लेना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? कोई भी समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सच्चाई सफाई से ईमानदारी से बाबा को बताना चाहिए कि बाबा अब ये हालत है, आप बताइए हम क्या करें। बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। बाबा देखो रोज याद प्यार नमस्ते करते हैं, खुश खैराफत पूछते हैं, शुक्रिया करते हैं। बाबा कहते हैं ना हमारे काम में मेरी मदद करो। तो बाबा शुक्रिया करते हैं, याद प्यार देते हैं, पूछते हैं बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। ऐसा पत्र कोई दे सकता है? हाँ, चैलेंज है। कोई ऐसा पत्र लिख सकता है कि माया हम पर कभी वार नहीं कर सकती, बाबा हम बहुत मौज में हैं, ऑल ओके। तो अब तो ये स्थिति आनी चाहिए, समय तो नज़दीक है। ऐसा पत्र माना संपूर्णता संपन्नता की स्टेज, कि माया का अब हमें कुछ असर ही नहीं होता है। कल का वरदान था ना कि साक्षी हो, सहज योगी हो, निर्लिप्त अवस्था हो, न्यारे प्यारे हो, तो माया का वार हो नहीं सकता है। तो बाबा को अब पत्र लिखना है, ऑल ओके, हम मौज में हैं, माया के वार से एकदम दूर, माया कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। तो अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना, इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि वो तो जानी जाननहार है, उनको सब कुछ पता है, या हमको सब कुछ पता है, सारी बातें बाबा ने मुरलियों में बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ आती हैं, मूंझते हैं कि राइट है रॉन्ग है क्या है, तो मत तो लेना चाहिए। तो अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना, इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। योग पूरा नहीं है तो वो क्या करते हैं, श्रीमत में मनमत मिला देते हैं, अपनी मत चलाते हैं, उल्टा समझते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना, बहुत हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं।
श्रीमत में मनमत परमत मिला देंगे। श्रीमत लेने बिगड़ तो काम चल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच न सके। भूल भुलैया है, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। मदद तो ऊपर वाले की लेनी पड़ेगी, तब तो बाहर निकलेंगे ना। तो गाइड बगैर तो बाहर निकल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते। गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। कोई भी बात है, किसी भी तरह की बात है, सब गृहस्थी में रहते हैं, सबके सामने समस्याएं आती हैं, तो बाबा कहते हैं राय लेना चाहिए, पूछना चाहिए। तैर रहे हैं तो एक आधार तो होना चाहिए ना। तो निराकार को हमें अपना आधार बनाना है। अभी जो ये दुनियावी सहारे, जो ये आधार हमने बनाए हुए हैं, इनसे क्या मिला, इसका तो सबको अपना अपना अनुभव है। तो अब एक निराकार को बनाना है अपना आधार, और वही हमें करेंगे पार। तो बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया, अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं, मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी इतने अनुभवी, पूरी दुनिया देखी उन्होंने, तो मत तो देते हैं ना। और फिर शिव बाबा साथ में है तो एक्यूरेट मत मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ। बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। फिर वो बाबा की मर्जी है, कैसे कहाँ क्या काम करना है, बाबा गुप्त रीति से सब कर लेते हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। उसको हनुमान रूप में साक्षात्कार करा के बाबा जो है उनके भक्ति का फल देते हैं। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। इसीलिए देखो आज सब बोले ना, हमको तो कृष्ण ही दिखता है, हमको विष्णु ही दिखते, नारायण लक्ष्मी। लेकिन अब ये भी ड्रामा है कि उस रूप में साक्षात्कार होता है तो अटक पड़ते हैं, लटक पड़ते हैं। तो बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है, था भी यह जवाहरात का व्यापारी। पेशे से जौहरी थे ना दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा। तो देखो अनुभवी भी और जौहरी भी, और फिर ऊपर से उनमें कौन प्रवेश हो गया, सच्चा सच्चा जौहरी, परमपिता परमात्मा। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। दादा लेखराज जी भी हीरो के व्यापारी, और अब देखो शिव बाबा हीरा बना रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का अब व्यापार है ये। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना, ब्रह्मा ब्राह्मण, क्राइस्ट क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचें। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है, आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। तो वो काल अभी आ चुका है, तब बाबा आए हैं, संगम युग है और भक्ति अब पूरी हुई, ज्ञान मार्ग चल रहा है। तो बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है, तभी तो बाबा आए ना। तो अब तो स्वर्णिम प्रकाश आ रहा है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है पतित दुनिया।
पावन दुनिया, सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग, पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, जिसने अपने ही कुल का नाश किया। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं, माना मिसाइल्स बनाए, बॉम्ब्स बनाए, और देखो सब मनुष्य मात्र मर गए, खत्म हो गए। लेकिन प्रलय फिर भी नहीं होती, पूरी दुनिया थोड़ी खत्म होगी, भारत खंड बचेगा ना। तो पेट से कोई चीज नहीं निकली है, यह तो बुद्धि का काम है, माना खुद ही निर्माण किया खुद के विनाश की चीज। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। यूज करो तो सुख है, मिसयूज करो तो दुख ही दुख है। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, श्री कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना। पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं। फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर वाइसलेस बनाता हूँ। बाबा आकर फिर पावन बनाते हैं। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। अच्छे चल रहे हैं, महारथी हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन फिर भी माया वार करती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया, अरे ये भी ऐसे करते हैं, इतने साल से ज्ञान में है, यही नहीं सुधरे। पता नहीं भगवान पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आ गया संशय तो गया। माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। एक मुरली में कहा ना बाबा ने, अरे मैंने क्या गलती की है, मुझे क्यों भूल जाते हो, मुझे क्यों छोड़ देते हो। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। अब 63 जन्मों के संस्कार हैं, एक साथ तो धारणा मूर्त नहीं हो सकते ना। लेकिन बाबा कहते हैं 2 बातें ही मजबूत कर लो। क्या करना है? बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ रहनी चाहिए। कहाँ रहे? वहाँ कहाँ? घर, माना शांति धाम। तो अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ रहनी चाहिए। यहाँ माना अभी पढ़ाई चल रही है, और वहाँ माना बाप को याद करना है। घर में, शांति धाम में। कल भी था ना, अशरीरी बन बाप को याद करो। तो एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। वो जिन्न खाली बैठा, बोला मुझे कुछ काम दो, तो उसको क्या काम दिया? सीढ़ी चढ़ो उतरो। माना बाबा हमें काम देते हैं कि बस याद करो, जाओ घर, वापस आओ, याद करो। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ। अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। वो जिन्न बोला कि मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बाबा यह कहते हैं मुझे तुम याद नहीं करोगे तो माया तुम्हें कच्चा खा जाएगी, पकाएगी भी नहीं। आजकल तो रॉ खाने का जमाना है ना। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना है, फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। हम देखें, हम दिन भर में कितना अनर्गल बोलते हैं। तो मुख का भी मौन हो, मन का भी मौन हो, चुप रहना है, बाबा को याद करना है। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा आप यहाँ हैं, साकार में आए हैं, कैसे हम घर में आपको याद करें। तो बाबा कहते हैं मेरी फेवरेट प्लेस तो वही है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मुझे घर में ही याद करें। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। भल मैं यहाँ सामने बैठा हूँ, याद मुझे घर में करो। तो तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो
बहुत बना दी हैं। आगे बेसमझ थे। अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही इम्तिहान पास करती है। कैसे पास करती है? शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। और इस समय तो यही कायदा है कि सिर्फ बाप को ही याद करें। इसी में ही फायदा है। इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो यह है याद। आत्माओं की बाप से प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। हमारी आशिकी ऐसी है हमारे माशूक से कि हमें हर जगह वही वही दिखे। चेक करो। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के। एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, कल्प पुराने आशिक हैं हम। हमारा माशूक एक है। तो बाबा कहते एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं ना, बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने देखा ना इतनी लाइट, तो बोला बताओ कौन है? हम सहन नहीं कर सकते। तो लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मुआफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल दिया ना कि उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की आत्मा का साक्षात्कार किया। देखा कि वो लाइट निकलकर मुझ में समा गई। तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि यह तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा। जैसे आत्मा लाइट वैसे ही परमात्मा भी लाइट। जैसे परमात्मा लाइट वैसे ही आत्मा लाइट। इसीलिए कहने लग गए कि आत्मा ही परमात्मा है। परंतु वह ज्ञान का सागर है, लेकिन महिमा अनंत है ना। बाबा ज्ञान का सागर है, आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में हैं। बाप में भी संस्कार हैं, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह फिर कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हो कि वह रचता है? किसकी भी समझ में नहीं आता है। कहते हैं ना ब्रह्मा को भी रचयिता कहते हैं ना, लेकिन शिव बाबा है रचता, ब्रह्मा के थ्रू रचते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। विपरीत बुद्धि हुई, छोड़ दिया बाबा को। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है और माइनस में ही चले जाएंगे। फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को छोड़ना है। कौन सी है खराब चीज? विष, ये विकार, ये कमी कमजोरी, काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार, घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष आलस अलबेलापन,
भय, ये सबको छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा पार्ट बजाना है, जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। तो अब अंत आ गया है ना, अंत का भी अंत आ गया है अब तो। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। देहधारी का नाम डाल दिया ना, तो फिर सब नहीं मानेंगे। बाप न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए, फिर अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। तो जितनी भी बातें बाबा ने समझाई हैं हमें वो समझना है, और फिर विस्तार से जिनको भी इंटरेस्ट है उनको समझाना है। बाबा देखो कितने विस्तार से हमें समझाते हैं, और नट शेल में क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। जितनी भी बातें बाबा मुरली में कहते हैं ये सब विस्तार है, लेकिन सार क्या है मुरली का? खुद को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो नट शेल में कहते हैं कि मुझे याद करो, बस गॉड इज वन, बाकी सब हैं बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, बन गए ना सभी त्रिकालदर्शी। आदि मध्य अंत को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। दूसरा, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही वाइब्रेशन फैलता है ना, तो हम सुखी होंगे तो सुख के वाइब्रेशन फैलेंगे। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे सूर्य की किरणें सब जगह जाती हैं, वैसे जब हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनेंगे, जब हम मास्टर सुख का सागर बनेंगे, मास्टर शांति का सागर बनेंगे, तब ये ज्ञान सुख शांति की किरणें हमसे फैलेंगी। इसलिए बाबा आज वरदान देते हैं कि सुख स्वरूप बनो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनो। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह हैं जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अलौकिक जन्म है ना हमारा, दिव्य जन्म है, तो लोगों को अनुभव तो होना चाहिए ना कि ये सचमुच अलग हैं, परिवर्तन हुआ है इनमें, अल्लाह लोग हैं, यहाँ से न्यारे हैं, फरिश्ता हैं, देवताई गुण हैं इनमें, तो जो कि हमारे बोल संकल्प और कर्म से झलकना चाहिए। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं। पहला, सच्चा समाचार। तो जो भी बातें हैं बाबा को सच्चाई से बतानी है, राय लेनी है और श्रीमत पर ही चलना है। दूसरा है प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि बच्चे कौन? जो शिव बाबा को तो याद करे लेकिन
ब्रह्मा बाबा के थ्रू, और जो पूरी बातें बाबा को बताए। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को अपना पूरा समाचार दे, वो है प्रीत बुद्धि बच्चे। तीसरा है विष का त्याग। बाबा ने कहा खराब चीजें छोड़ो, गंदी चीजें छोड़ो, विकारों को, विष को छोड़ना है। और चौथा है मास्टर ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान स्वरूप बनना है और ज्ञान की सुख शांति की किरणें फैलानी है। और पांचवा है दिव्य जन्म, तो हमारे चाल चलन से दिव्यता का सबको अनुभव होना चाहिए। ओम शांति। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती